फेलास। सो बात सिर्फ इतनी है कि ऑयली स्किन है ना, और ऑयली स्किन का नाम लेते ही आपको पता होगा बहुत सारे इश्यूज होते हैं हम लोगों को, क्या क्या कहाँ से शुरू करूँ। एंड स्पेशली वो प्रॉब्लम जहाँ पे आपको अडल्टहुड में जाके पिंपल्स आते हैं। ओह माय गॉड, इट वाज लाइक लिविंग नाइटमेयर फॉर मी फॉर लास्ट 10 years। मैं बता नहीं सकती मैंने क्या क्या देखा है, क्या क्या झेला है, बॉयल्स, पिंपल्स, यू नो, ट्रीटिंग दैम, पॉपिंग दैम आउट, एंड उसके बाद जो मार्क्स रह जाते थे, वेरी टेरिबल। लाइक मेरा वो पूरा पीरियड इतना बुरा गुजरा है कि क्या मैंने ट्राई नहीं कर दिया, यू नो। मैंने इनफैक्ट नीम तोड़कर उसका रस निकाल के उसको पिया है एंड फिर प्यूक भी किया है। सो आई टेल यू इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी गाइज। बहुत इश्यूज होते हैं, जिनको होता है वही वो मेरा दर्द समझ सकते हैं। सो यस, तो इतने सालों में मैंने सब कुछ ट्राई किया, ओके, एंड स्टिल मेरे को ऐसा नहीं है कि पिंपल्स नहीं होते हैं, ऐसा कोई जादू ही कुछ नहीं मिल गया मुझे। पिंपल्स होना बहुत ऑब्वियस है। इट्स बेसिकली लाइक, अभी मैं केमिकल में नहीं जाऊंगी क्या कैसे क्या होता है। बेसिकली जो मुझे समझ में आया है, जितना आपके बॉडी में डर्ट इकट्ठा होगा, ठीक है, अगर वो आपके फेस पे आता है तो डेफिनेटली अगर आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हो, उस डर्ट को प्रॉपर आप साफ नहीं कर रहे हो, तो आपको पिंपल्स होना तय, ठीक है। दूसरी ये चीज़ होती है कि आपका क्या खाने पीने का रूटीन है, कितना ऑयली खा रहे हो। अगर मैं ऑयली खाना शुरू कर दूँ तो डेफिनेटली मेरे फेस पे बहुत ऑयल आता है, नो मैटर विच वेदर इज़ दैट। तो बेसिकली उसका कारण अगर आपको पता है तो आप उसको डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बट इट ऑफन हैपन्स दैट कि हमारे स्किन केयर रूटीन में ही ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप वो फॉलो करें तो आपको बहुत ज़्यादा 80 से 90% तक रिजल्ट दिखेगा। बाकी का जो 10-20% होता है इज़ बेसिकली हार्मोनल्स, लाइक ड्यूरिंग योर पीरियड्स, ड्यूरिंग दोज डेज आपको ये पिंपल्स आना बहुत कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो कीपिंग दैट फैक्टर असाइड, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो जिसमें आपको पिंपल ना हो, तो मैं जो करती हूँ वो आपको बताने वाली हूँ। बहुत फैंसी रूटीन नहीं है मेरा, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। लाइक इट्स माई स्किन, आई वॉन्ट टू ट्रीट इट लाइक माई ओन बेबी, ओके। सो आप मेक श्योर करते हो ना कि आपके फेस में कुछ ज़्यादा केमिकल ना जाए। सी एनीवेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो डू दैट, घर का उपचार एंड एवरीथिंग मैंने किया है, ओके। एंड एवरी नाउ एंड देन मैं थोड़ा बेसन, हल्दी, दही लगा लेती हूँ, बट अगर रोज़ कोई बोले तो इट्स अ कंप्लीट नो नो। तो कुछ चीज़ें मैंने फिलहाल रिसेंटली रियलाइज़ की हैं एंड जिसको मैं डेली रूटीन में फॉलो भी करती हूँ। फर्स्ट इज़ लाइक दिस, ओके। ये एक सॉरी फ्लैश पड़ रहा है, ये कुछ बहुत बेसिक सा आपका एलोवेरा जेल है, 90 रुपीज़ का एलोवेरा जेल है, एंड ये कहता है कि इसमें कुकुम्बर भी है। मैंने यूज़ किए हैं प्रोडक्ट्स एलोवेरा के, रिसेंटली स्टार्ट किया अपने स्किन के रिजीम में डाला है मैंने, एंड मुझे बहुत इफेक्टिव ये लगा। मैं रात के लगा के सो जाती हूँ एंड आई है स्किन जो सुबह सुबह होती है, आई जस्ट लव द फीलिंग ऑफ इट, लाइक दैट प्लम, दैट शाइन ऑन माई फेस आफ्टर आई वॉश माई फेस। तो मुझे वो फीलिंग बहुत पसंद है, ओके। लाइक अगर आप दूसरे टर्म में बात करें तो हम उसको कोरियन स्किन भी कहने लगे हैं, ग्लास स्किन भी कहने लगे हैं। सो आई ऑलमोस्ट हैव दैट फीलिंग ऑन माई फेस, तो आई जस्ट लव इट। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज एडवांस नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस, ओके। दिस इज दैट वेरी टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट। आई मीन ऑयली स्किन के लिए तो ये ब्लेसिंग है, एंड लेट मी वॉर्न यू गाइज, इट इज़ नॉट अ मॉइस्चराइजर, ओके। ये एक सीरम है, alright, and it's not like rest of the serums because I heard about this nail products like कोरिया में बहुत फेमस है, लोग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, फेशियल लेते हैं, अपने फेस पे रखते हैं। खैर मैं उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। सो दिस इज़ समथिंग आई फाउंड वेरी हैंडी एंड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। मैं इसको पिछले 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। डेफिनेटली मेरे स्किन के टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप 1 महीने लगाएं और सोचें कि अरे कुछ हो नहीं रहा, तो नहीं होगा। आपको एटलीस्ट इसको साल भर देना पड़ेगा, 6 मंथ्स देना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग थ्रू यू नो लाइक ऑयली स्किन का प्रॉब्लम, बड़े बड़े पोर्स का प्रॉब्लम। तो इन सब के लिए दिस इज़ द बेस्ट आई फाइंड। मैं इसके केमिकल में नहीं जाने वाली हूँ, आई डोंट वांट टू मेक इट लुक लाइक बहुत ही साइंटिफिक है एंड ऑल। एज अ यूज़र आप बात करो तो दिस इज़ आई डोंट नो, मेरे पास शब्द कम है। मुझे मैंने कितने लोगों को रिकमेंड किया मुझे भी नहीं पता है। आई विश मैं उनका ऐसा स्पॉन्सरशिप ले लेती,
बट कोई बात नहीं. यस, तो या दिस इज़ द सीरम एंड दिस गोज फर्स्ट ऑन माई स्किन. थर्ड जो मेरा रूटीन आता है, इट इज़ अ वेरी प्यारा सा सनस्क्रीन. ओके, तो ये सीसी क्रीम है, SPF 50 है, और इसको लगाने के बाद भाई जो स्किन पे ग्लो आता है ना, दैट्स अमेजिंग. लाइक इसको लगा लिया, उसके बाद मेकअप कर लिया ना, एवरीथिंग गेट सेटल ऑन योर फेस एंड आई जस्ट लव दिस. लाइक खैर प्रोडक्ट की बात नहीं है, आप कोई भी एक अच्छा SPF 50 ले सकते हो. और अगर आप बाहर काम कर रहे हो, धूप में काम करते हो, तो स्पेशली आपको ज़रूरी होता है एक अच्छा SPF यूज़ करना. हर कोई रिकमेंड करता है. सो ओवर द ईयर्स आई थिंक आई एम यूजिंग सनस्क्रीन फॉर लास्ट 10 years एंड अभी भी लोग मेरी स्किन देख के बता नहीं पाते मेरी एज क्या है. लुक, ओके, सो दैट्स ट्रू एक्चुअली. सो यस, वेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक माय एज इज. ओके, सो यस, तो कोई भी अच्छा सनस्क्रीन आप यूज़ करिए. ऑलराइट, केमिकल तो भैया देखो कहाँ तक आप बचोगे, केमिकल तो रहेगा ही रहेगा, बट हाँ कब किस स्टेज पे क्या यूज़ करना है उससे बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है आपकी फेस का हेल्थ. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू राइट ऑन दैट फेस जहाँ पे हम बताएंगे क्या एग्जैक्टली मैं अपने फेस में डालती हूँ. ओके, सो फर्स्ट आई यूज दिस सीरम, दिस मक्सिन सीरम. दैट्स हाउ आई गेस म्यूसिन powers essence. It's not a serum, they have mentioned it's a essence. alright, so ज़्यादा नहीं, मेरे स्किन पे 2 ड्रॉप चल जाता है. एंड नो वंडर ये 100 ml की बॉटल जो है 1-1.5 साल हो गए यूज़ करते हुए मुझे इसे, तो ज़्यादा नहीं लेना है, 2 ड्रॉप. ऐसे तो मैं वैसे डायरेक्टली लगाती हूँ, बट आपको दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ ये, तो इतना सा ही चाहिए. एंड दैट गोज एवरीवेयर ऑन माई स्किन. ओके, whatever it is, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है ये ऑन माई दिस नेक एरिया. अगर नेक थोड़ा लोगे तो 1 ड्रॉप बढ़ा लेना, अदरवाइज पूरा फेस जो है 2 ड्रॉप में फिनिश, खलास, खत्म. राइट, ओके, सो हियर यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस. लाइक कुछ है नहीं इसमें, इट्स अ क्लियर बॉटल. आई टेल यू इट्स वेरी क्लियर, कुछ नहीं है इसके अंदर, बट उसको लगाने के बाद ऐसी जो फीलिंग आती है ना कि कुछ हाइड्रेशन हो गया है, हाइड्रेट हो गया है फेस. सो दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस प्रोडक्ट. मैं वापस से लेने वाली हूँ इसको. आई डोंट नो, कुछ सेल आती है तो मैं मन करता हूँ खरीद पर चलो अभी चल रहा भी. आई गेस दिस विल लास्ट फॉर अनदर 3 months आई वुड से. अगर मैं रोज़ यूज़ करूँ तो 3 महीने तक आराम से चल जाएगा, सिंस यू नो दैट 2 ड्रॉप यूज़ होता है. देन गोज दिस प्रोडक्ट. ओके, तो ये बेसिकली मैंने बताऊँ मैंने कहाँ से लिया, आपको जन औषधि केंद्र से लिया है. मैंने मॉम को बताया मम्मा ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जन औषधि केंद्र में. शी वाज लाइक अरे इतना सस्ता मिल रहा है, फेक होगा, ये होगा वो होगा. बट आई टेल यू गाइज, हमारे घर हमारा डॉक्टरों का है, जितने प्रोडक्ट आते हैं ना मोस्टली जन औषधि से आते हैं. दे ट्रस्ट देम एंड आई ट्रस्ट देम. लाइक आई टेल यू 1/4 ऑफ द प्राइस पे हमको मेडिसिन मिल जाती हैं, इस टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, बायोटिन की टैबलेट्स मिल जाती हैं हेयर के लिए, स्किन के लिए, जो आपको बाहर काफ़ी महंगी पड़ेगी. तो डू प्रमोट इंडिया, मेड इन इंडिया वाला स्टफ एंड बाय फ्रॉम देयर. बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं. सो येस, यू जस्ट हैव टू लाइक एलोवेरा जेल में तो आप कितना 1 से 2 बूंद ही काफ़ी होता है. मतलब मेरे चेहरे पे तो उतना ही जाएगा, इतना बड़ा फेस भी नहीं है. Okay, so this is the product I'm using. Okay, so guys, remember one thing: don't rush into while you do your this skincare thing. Okay, give time to it. आपको definitely results जो है मिलेंगे. मैं जब यूज़ करी थोड़ा थिक है इसका टेक्सचर, लाइक आई कंपेयर दिस विद पतंजलि, एंड वो क्या है ना ऐसे लगाओ तो एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है. बट इट्स नॉट विद दिस थिंग. ये लगाने पे लगता है कि अच्छा हाँ स्किन पे आपने कुछ लगाया है, एंड सिंस इट्स जेली तो ऐसा क्रीम वाली फीलिंग भी नहीं देता है. मतलब मैंने इसे लगाया एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं एलोवेरा यूज़ करूँगी तो मुझे ब्रेकआउट्स होंगे, बिकॉज 1-2 बार हुआ था. लाइक आई टुक दैट प्लांट एंड आई डिड एवरीथिंग, तो मुझे ब्रेकआउट्स हो गए थे. तो जब मैंने ये यूज़ किया तो मुझे नहीं हुआ. देन आई जस्ट फील सो ब्लेस्ड, बिकॉज क्रीम से मुझे लिटरली बहुत दिक्कत है, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट हैवी फीलिंग ऑन माई फेस. ठीक है, सो वंस लाइक इट गेट एब्जॉर्ब, लाइक सून यू गेट डन विद दिस. तो मेरा ये काफ़ी ज़्यादा, यू कैन सी यू नो this plumpness on your skin. I just love this feeling.
ओके सो सून दिस गेट एब्जॉर्ब. सनस्क्रीन लो कहते हैं इतना इतना लेने के लिए मैं नहीं ले सकती. सो आई जस्ट गो लाइक ओनली दिस मच, ठीक है, बिकॉज मैं वैसे भी ऑफिस जाके इंडोर रहती हूँ तो मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है खास. बस हाँ, यहाँ से ऑफिस तक जाने का जो सफ़र होता है मुझे उसमें सनस्क्रीन चाहिए होता है. अदरवाइज मैं वैसे फेस वगैरह ढक के जाती हूँ, ठीक है. सो विद दिस प्रोडक्ट इफ़ यू से, ये टिंटेड नहीं है, इट्स ऑल वाइट. थोड़ा सा और करती ये वाइट, ये हल्का ग्रीनिश है, यू नो. इट हैज़ दिस कलर करेक्शन प्रॉपर्टी. इंडिया में नहीं मिलता अभी ये. मैं थाईलैंड से मैंने मंगाया था किसी से. एंड दिस आई जस्ट लव, लाइक इसके और भी रेंज है. ये तो थोड़ा ग्रीनिश वाले में है. एक था ब्लूटूथ वन के साथ था, उससे बहुत अच्छा ग्लो आता था. तो यस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट. हाँ, इसका जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये लगाने के बाद ना एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में. तो यू डोंट फील कि स्किन में कुछ लगा भी है, बिकॉज इट हैज़ वेरी मैटिश इफेक्ट. एंड हम अपन ये जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उन लोगों को तो चाहिए होता है कुछ मैटिश सा ही रहे, जाके स्किन पे वापस से ऐसा जो ऑयली फीलिंग आती है वो ना आए. तो ऑफकोर्स सनस्क्रीन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है गाइस. या तो आई जस्ट ट्रीट माई स्किन दिस वे, अपवर्ड मोशन कहीं देखा था मैंने, एंड सिंस देन आई एम फॉलोइंग इट. लाइक स्किन में जितने भी स्किन गुरु हैं लोग बताते रहते हैं ना, मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ उनसे. अभी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ना, किसी ना कहीं ना कहीं मुझे बताया है. ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ना लिटरली वर्क ऑन माई स्किन. एंड एवरी नाउ एंड देन मैं क्या करती हूँ कि ओके हाँ, वंस आई हैव दिस, फिर मुझे किसी ज़रूरत नहीं पड़ती है फेस पे लगाने के लिए. आई बिलीव स्किन मेकअप कम्स लेटर फॉर मी. लाइक मैं लगाती हूँ मुझे हेवी फील होता है, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट, बट स्टिल मैं स्किन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हूँ. क्लाइंट्स कम टू मी, आई जस्ट टेल देम भैया स्किन पे ध्यान दो. ओके, मेकअप कम्स लेटर. तो स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं ना बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ नहीं, विश्वास नहीं करती मैं लगाने में ये सब. इट्स नॉट दैट आई एम नॉट प्रमोटिंग देम और समथिंग, इट्स जस्ट दैट कि आई डोंट यूज़ ऑन माई सेल्फ. आई डोंट लाइक टू पुट लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट माई फेस. एनीवेज आई हैव लाइक 3 स्टेप रूटीन. अगर मैं सुबह शाम उसको फॉलो करूँ तो सोचो कितना है, ठीक है. तो घर पे आके लगता है मेरे को अब ये भी निकालो चेहरे से. आई लाइक टू कीप माई स्किन बेयर एज मच एज पॉसिबल. ये नाइट क्रीम, डे क्रीम, भाई आई एम अ बिजी पर्सन. आई वोंट से बिजी पर्सन, बट हाँ, मुझे इतना मैं तामझाम नहीं कर सकती हूँ. दिस एलोवेरा जेल सुबह लगाया, अभी सीधा मुंह धोने के बाद रात को ही लगेगा. दिस इज व्हाट आई लव, लाइक दिस प्रोडक्ट. सुबह उठ के जो फीलिंग आती है ना, सुबह उठते ही मैं जाती हूँ शीशे के सामने खुद को देखने के लिए हाउ माई स्किन लुकिंग टुडे. सो लाइक आई कीप माई स्किन अंडर चेक, लाइक एवरी डे मैं रखती हूँ. आपको भी करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. दोज हु हैव कंसर्न अबाउट देयर स्किन्स. सो करना कुछ नहीं है, ये 3 स्टेप आप फॉलो करो. किसी भी अच्छी ब्रांड का आपको लगे कि हाँ केमिकल थोड़े कम हैं, अच्छे हैं, पैराबिन फ्री हैं, तो डेफिनेटली गो अहेड विद दैट. प्लस दूसरा ये चीज़ कि ऑन एंड ऑफ एंड फेशियल क्लीन अप से करा लिया, नथिंग रॉन्ग विद दैट. नहीं करा सकते हो, बेसन, हल्दी ये सब आप लगा सकते हो. तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि घर में क्या ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे आपकी स्किन स्क्रब भी हो जाए, फेशियल वाला इफेक्ट भी आ जाए एंड पैसे बिना खर्चा करना पड़े, डेफिनेटली डू लीव योर कॉमेंट इन द बॉक्स एंड मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है. एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा डेफिनेटली. थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू सो मच, बाय बाय.